हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास भक्तिकाल। हमने आदिकाल कंप्लीट कर लिया था, अब हम आते हैं भक्तिकाल पे। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, भक्तिकाल आंदोलन की परिस्थितियों में और भक्तिकाल आंदोलन की प्रवृत्तियों में। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भक्तिकाल की परिस्थितियाँ। तो भक्तिकाल की परिस्थितियों को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। भक्तिकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। भक्ति आंदोलन को एकाकी दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस आंदोलन का बहुमुखी प्रभाव। भक्ति को आधार बनाकर जनमानस की आस्था और भक्ति के भीतर से एक व्यापक आंदोलन खड़ा हुआ, जिसे भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक जीवन में भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के फलस्वरूप अखिल भारतीय में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में नवीन शक्ति एवं गतिशीलता का संचार हुआ। विचार और कर्म दोनों स्तरों पर समाज का उन्नयन इस आंदोलन की विलक्षण उपलब्धि थी। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का विकास जिस उर्वर भूमि में हुआ, उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों को बारे में हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो जी, अब आती हैं हमारी परिस्थितियाँ, जो हमारी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ हैं। वो आदिकाल के बाद हिंदी में भक्ति साहित्य का उदय हुआ। राजनीतिक और सामाजिक कारणों से भक्ति की प्रवृत्ति बढ़ गई, जो भक्ति साहित्य में प्रतिबिंबित हुई। ये भक्ति काव्य उसके वर्ण विषय के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है: निर्गुण भक्ति काव्य, सगुण भक्ति काव्य। भक्ति की निर्गुण धारा की भी 2 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमेश्रयी। ठीक है, इसी प्रकार सुगम भक्ति धारा की भी 2 शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। प्रश्न हो सकता है कि वह कौन सी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से भक्तिकालीन साहित्य लिखा गया। आओ अब हम उन सिचुएशंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है धार्मिक। प्राचीन भारत में वैदिक धर्म का बोलबाला था। एक सद्विपा बहुधा वदंती, अर्थात भगवान एक ही है, परंतु लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं के अनुसार लोग एक ही ईश्वर का मन में एकांत स्थान में ध्यान किया करते थे। यज्ञादेय द्वारा वायुमंडल शुद्ध किया करते थे और सदाचार पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। बहुत नॉर्मल सा। परंतु समय सदा एक सा नहीं रहता। देश में अज्ञान का अंधकार छा गया और निराकार की उपासना लोगों को कठिन प्रतीत होने लगी। तब बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां बना ली गई और ईश्वर के अवतारों की कल्पना कर दी गई। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण की मूर्तियों की पूजा होने लगी। व्यक्ति के गुण, कर्म, स्वभाव की अपेक्षा उसके वंश और जाति को प्रधान माना जाने लगा। धर्म के इस पूरे खत्म चीज़ को देखकर महात्मा बुद्ध के हृदय पर चोट लगी। उन्होंने धार्मिक अवस्था में सुधार करने की बीड़ा उठाया। उन्होंने धर्म में ईश्वर और जन्ममूलक वर्णों को कोई स्थान नहीं दिया। लेकिन जब मनुष्य किसी को अपने से अधिक शक्तिशाली नहीं पाता, तब उसे निडर हो मनमानी करने लगता है। इसलिए बौद्ध धर्म में भी कुछ काल बाद विकार आरंभ हो गया। ठीक है, तो स्वामी शंकराचार्य ने बौद्ध विद्वानों के जगह जगह पर शास्त्रार्थ करके भारत से बौद्ध धर्म को बहुत कुछ उखाड़ फेंका, लेकिन वो क्षीण रूप में चलता रहा और उसमें मध्य मांस मैथुन आदि का भी प्रचार होने लगा। ये अनाचार तथा दुराचार देखकर यहाँ नाथ पंथ प्रवर्तित हुए, जिसमें सदाचार के नियम बहुत बड़े थे और स्त्री स्पर्श तक का निषेध कर दिया गया। भगवान महावीर जी जो थे, उनके पंथ जैन धर्म ने अहिंसा का इतना अधिक प्रचार प्रसार किया कि देश नपुंसकता की सीमा लांघ गया। भाग्यवाद, पाखंड, निकम्मापन, स्वार्थ और निर्धनता से यहाँ की जनता को घेर लिया गया। ये तो थी हिंदुओं की अवस्था। मुसलमानों की बात आए तो मुसलमानों को भारत में आए हुए बहुत सारी शताब्दियाँ बीत चुकी थी। वो विजेता के रूप में आए थे और अपने धर्म को हिंदू धर्म से ऊंचा समझते थे। वो एक ईश्वर के पूजक थे और मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। लेकिन दोनों में कुछ समानताएं भी थी। हिंदू बहुत सारे व्रत रखते थे, वैसे ही मुसलमान रोज़ा रखते थे। हिंदू माला फेरते थे, वैसे ही मुसलमान तस्बीह फेरते थे। हिंदू तीर्थ यात्रा करते थे, वैसे ही मुसलमान हज यात्रा को पावन कर्तव्य समझते थे। हिंदू घंटे घड़ियाल बजाते थे, वैसे ही मस्जिद में अजान देते थे। हिंदू वेद शास्त्रों को पवित्र मानते थे, वैसे ही मुसलमान कुरान हदीस का आदर करते थे। सारांश यह है कि दोनों ही
धर्म में बाहरी आडंबरों पर बहुत बल था, लेकिन धर्म का वास्तविक तत्व एक प्रभु से सच्चा विश्वास और मनुष्य मात्र से प्रेम लुप्त हो रहा था। यह थी धार्मिक अवस्था जिसे देखकर कबीर जैसे संतों का हृदय कांप उठा और उन्होंने प्राणों की चिंता छोड़कर लोगों को सतपथ पर लाने के लिए कमर कस ली। तो ये हमारे धार्मिक परिस्थितियां थी जो उस टाइम पर भक्ति काल में हुई थी। अब आती हैं राजनीतिक परिस्थितियां। भारत की राजनीतिक दशा सम्राट हर्षवर्धन मतलब 7वीं शताब्दी के बाद से ठीक नहीं थी। उनके बाद केंद्रीय शासन निर्बल हो गया। भारत के विभिन्न भागों पर विभिन्न राजपूतों और विदेशी जातियों का अधिकार हो गया। बहुत सारे राज्य के शासक पड़ोसी राज्यों को हड़प कर अपना राज्य बनाने में लगे पड़े थे। मोहम्मद गोरी ने तो अपना आक्रमण में लूट मार करके चले गए और बाद में जो उनके गुलाम खिलजी और तुगलक वंश थे उन्होंने भारत पर शासन किया। इन वंशों के शासनकाल में बहुत सारे चेंजेस आए देखे गए। मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर इब्राहिम लोदी तक 200 वर्षों में 16 शासक सिंहासन पर बैठे। इनमें से ज़्यादा शासकों में सहनशीलता नहीं थी। जनता की शासकों को लेकर बहुत ज़्यादा सहानुभूति नहीं थी। इसी तरीके से दोनों धर्मों के जो अनुयायी थे उनमें प्रेम भाव भी नहीं था। मुसलमान अपने धर्म को ऊंचा दिखाते थे, हिंदू अपने धर्म को ऊंचा दिखाते थे। हिंदू राजनीतिक दृष्टि से मिट चुके थे, लेकिन प्राचीन धर्म, संस्कृति, इतिहास वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा आगे थे। ठीक है, ये हमारा राजनीतिक सिचुएशन थी। अब आती है सामाजिक सिचुएशन। आरंभ में आर्य लोग 4 वर्णों में बटे हुए थे जो पठन पाठन, यज्ञ याग आदि की क्रिया करते थे, उन्हें ब्राह्मण कहते थे। जो युद्धों और राजकीयों में सम्मिलित थे उन्हें क्षत्रिय कहते थे। जो व्यापार, कृषि, गोपालन वगैरह करते थे उन्हें वैश्य बोलते थे। और जो छोटे मोटे काम धंधों को ध्यान में रखते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। ठीक है, ये 4 जो है आपको पता है। बाकी यहाँ और मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं कि ये क्या थे। उसके बाद जी बात ये रही कि इन न्याय विरोधी व्यवस्थाओं का बौद्ध धर्म ने कड़ा खंडन किया। परंतु जब बौद्ध धर्म क्षीण हो गया तो ब्राह्मण धर्म ने पुनर्जोर पकड़ा। तब फिर कर्म की अपेक्षा जन्म को महत्व दिया गया। ब्राह्मण, सन्यासी आदि अपने को बहुत ऊंचा और दूसरे वर्गों जातियों के लोगों को नीचा समझने लगे। कबीर, रैदास, दादू आदि अनेक ज्ञानाश्रयी संत कवि एक तो स्वयं ऊंचे न माने जाने वाले कुलों में पैदा हुए थे और दूसरे कर्म की अपेक्षा जन्म की ऊंचा मानना भी एक अन्याय के तौर पे मतलब ये रखा गया कि भाई देखो, बौद्ध धर्म ने पहले तो ये बोला कि ब्राह्मण जो करते हैं ये गलत करते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो थे वो अपने आप से किसी और को ऊंचा समझते ही नहीं थे। तो जी बस सिंपल सी ये बात थी। ठीक है स्टूडेंट, अब आता है भक्ति आंदोलन का उद्भव और विकास कैसे हुआ था। भक्ति आंदोलन इतिहास का अनंत गौरवपूर्ण कालखंड है। भक्ति को काव्य मूल्य और जीवन मूल्य के रूप में स्थापित करने वाली इस कविता का समय मध्यकाल के लगभग 4 शताब्दियों तक फैला हुआ है, जिसने मध्यकाल के सामंतवादी घेरे में जकड़े मनुष्य को मानवतावादी चेतना प्रदान करने का प्रयास भी किया है। मैनेजर पांडे इसलिए भक्ति आंदोलन को केवल कविता का आंदोलन नहीं मानते, बल्कि सांस्कृतिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन के रूप में भी मानते हैं। भक्ति आंदोलन के व्यापक और स्थायी प्रभाव का एक कारण ये है कि उसमें भक्ति संस्कृति के अतीत की स्मृति है, अपने समय की समाज और संस्कृति की सजग चेतना है और भविष्य की गहरी चिंता भी इसमें रखी गई है। किसी भी महान आंदोलन को जन्म देने में तत्कालीन परिस्थितियों का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। जो उस टाइम पर सिचुएशन चल रही होती है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, ये बात हकीकत है। ठीक है, युग की आवश्यकता ही आंदोलन को व्यापक रूप देने में सहायक हो जाती है। ईसा के 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में जो व्यापक भक्ति आंदोलन चला, उसके पीछे कई शताब्दियों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों के स्वभाव परिणाम का इतिहास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के सूत्रपात के लिए तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को रिस्पॉन्सिबल माना। उन्होंने बोला कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश नहीं रह गया। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। एक तरीके से इसको बोल सकते हैं ताना मार रहे हैं बस। इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को नहीं मानते। वो कहते हैं कि मुसलमानों के अत्याचार से अगर भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उस सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, फिर हुए दक्षिण भारत में।
ठीक है। इसी संदर्भ में वो आगे कहते हैं कि अगर भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित ना हुआ होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज का टाइम है। ठीक है, तो ये भक्ति काल का पूरा डेवलपमेंट बताया गया है कि अब देखो, कोई भी चीज़ को अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो हिंदू और मुसलमान को इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पुराने, सबसे ज़्यादा पुराने दो रिलीजन हैं। इसके बाद बाकी के रिलीजन्स को रखा जाता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर ईसाई हैं हमारे, और भी हैं तरीके के लोग, यहूदी, पारसी, नास्तिक। ठीक है, तो हिंदू मुसलमान धर्म सबसे पुराना धर्म है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे हर चीज़ का डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, कभी आप ये सोचो कि हिंदू मुसलमान ही हो रहा है हर जगह हर चैप्टर में हिंदू मुसलमान पढ़ाया जा रहा है, वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हमारे जो पुराने टाइम, अगर हम पुराने सभ्यताओं को देखें तो हिंदू मुसलमान ही एकमात्र दो ऐसी कैटेगरीज हैं जिन्होंने राज किया, जिन्होंने आकर शासन किया, जिन्होंने भारत को आज़ाद होने से मतलब गुलाम बनने से पहले की चीज़ों को देखा, सारे साम्राज्य, सारे शहरों का निर्माण किया, हमारे सारी सभ्यताएं बनाई, ज़्यादा से ज़्यादा सभ्यताएं बनाई। गुप्त वंश, चंद्रगुप्त है, मुगल काल है हमारा, और भी बहुत सारे काल हैं, संगम वंश है, तो वो सब कुछ डेवलप करे, वो सब कुछ बनाए। ठीक है, तो सारांश आप लोगों को कैसे लिखना है, आप लोगों को सारांश को अपने आंसर के अकॉर्डिंग लिखना है, 2-2 लाइनें उठाकर लिखनी है। उसके अलावा सारांश में अपने जो पर्सपेक्टिव है उसको इंक्लूड करना है। बाकी इसमें से भी सारांश को आप पढ़ लेना। ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति टॉपिक जो है हमारा, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, हो सकता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, बट हम इसको डीपली और अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सो आज की क्लास के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।